हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। कल हम लोग देखे थे बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर चल रहे हैं, उसमें 4 लेक्चर आपके हो गए हैं। आज क्या है, 5वां लेक्चर है। 5th लेक्चर में क्या है, कल तक हम लोग क्या क्या देखे हैं। आप लोगों को प्रॉपर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल क्या था, कल हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में भी पहले जाने थे, और पूरा आपके जितने भी स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म थे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अब आज के लेक्चर में क्या होगा, आपको देख रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे, तो उसके आगे आप फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो इसमें क्या है, ये मैंने थोड़ा बना के रखा था, ये आपको मिलेंगे कि कौन कौन पार्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं। सो देख लीजिए, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपका पेल्विस वाला रीजन है कि वहां पे क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पे नजर आता है। तो ये क्या है आपका, सिंपल ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस। क्या है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बारे में क्या है, सो देखिए, ये आपका क्या है, कसल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी फैटी टिश्यू का बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज होता है। Formed by fatty tissue and pubic hair present। यहाँ पे क्या क्या होंगे, एक तो कसल लाइक दिखेंगे, जो तकिए के समान जो होती है उस तरीके से, और बहुत ज्यादा फैट का स्टोरेज होता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्यूबिक हेयर्स। तो इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा कि प्यूबिक हेयर हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा ये आपके मॉन्स प्यूबिस में। ये क्वेश्चन भी आती है कि प्यूबिक हेयर कहाँ नजर आएगी। अब देखिए, ये मॉन्स प्यूबिस हुआ। अब क्या है, एक एक, ये जो पहला जो ये आपको डबल फोल्ड दिख रहा है, ये तो इसी कलर में कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये डबल स्ट्रक्चर यहाँ जो दिख रही है आपकी व्हाइट वाली, जो मैंने पूरी की पूरी बनाई है, ये क्या है आपकी, ये ये हो जाएगी लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के बारे में क्या है, ये आपका डबल फोल्ड स्किन होता है, जो कि क्या होता है, आउटर में डबल फोल्डेड स्किन लेयर हैव ऑल्सो प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर इसके पास भी आपको प्रेजेंट रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्यूबिक कहाँ रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे। देखिए, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा के भी आउटर कवरिंग पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट रहता है। और ये मेजोरा क्या है, डबल फोल्ड स्किन का डबल फोल्ड लेयर है, आपको ये इंक्लोजेज करता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्यूबिक हेयर। इसके बाद जो इनर में जो येलो कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है आपके, लेबिया माइनोरा। ये मेजोरा माइनोरा इसलिए किया गया क्योंकि ये बाहर वाली क्या है, बड़ी वाली है, मेजर है, तो मेजोरा, और उसके बाद नीचे जो है वो आपका माइनर, लेबिया माइनोरा किया गया है। लेबिया माइनोरा के बारे में क्या है, ये भी आपका डबल फोल्डेड लेयर है। प्रेजेंट इनर टू किसके रहेगा, लेबिया मेजोरा के रहेगा ना। एंड इनक्लोजेज
एंड इनक्लोजेज द, क्या किसको इनक्लोज कर रहा है, यहाँ पे दो ओपनिंग है, यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग। इनक्लोजेज द यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पे किसके बारे में हो गई, लेबिया माइनोरा के बारे में बात होगी। उसके बाद यहाँ पे दो ओपनिंग नजर आ रही है, वो क्या क्या है, इसमें अब क्या पार्ट है आपका, फोर्थ वाला, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको और कोई कलर में कर देते हैं, ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक किया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से, ये क्या है, ये है आपका क्लाइटोरिस। क्या है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में, इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, किसके जैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट at the junction of कहाँ होगा, लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा का जो जंक्शन बन रहा है दोनों साइड से, वहां पे क्या प्रेजेंट है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, माइनोरा। देखो ये किसके जैसा है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसको याद रखना है हमेशा, क्लाइटोरिस। और ये क्या होता है, मेडअप ऑफ किसका, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू। इट मीन इसमें भी क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू के फंक्शन होते हैं, यानी इरेक्ट होने की क्षमता होती है, तो इसके रीजन से क्या होता है, ये होमोलोगस टू मेल पेनिस, क्योंकि मेल के पेनिस में भी क्या होता है, वहां पे भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और यहाँ पे फीमेल में कौन सी होती है, क्लाइटोरिस होता है, जिसके पास इरेक्टाइल टिश्यू का फंक्शन है। तो ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, ये 4 बेसिक पार्ट हो गए। अब क्या है, अब देखो ये जो मैंने हल्का सा ब्लैकिश लेदर से बनाया है, ये क्या है आपका, हाइमेन। ये क्या है, हाइमेन। 5th नंबर जो आपको इसमें पढ़ने हैं हाइमेन के बारे में, ध्यान से देखिए, हाइमेन को क्या बोला जाता है, इट इज अ थिन मेम्ब्रेनस, कुछ और कलर से, it is a thin membranous structure which partially cover the किसको, वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा है, पार्शियली कवर कर रहा है। ये वेजाइनल ओपनिंग देखो, वो उसको क्या आधा से ही या आपको ये थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको ये कवर कर रहा है, तो यानी ये बड़ा वाला जो आपको ओपनिंग दिख रहा है लार्ज, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वेजाइनल ओपनिंग, और ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये दो ओपनिंग है, ये प्रॉपर आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या स्ट्रक्चर हुई। इसमें आपको दिख रहा है क्या क्या आता है,
क्या क्या आ रहा है? मॉन्स प्यूबिस। फर्स्ट क्या है? मॉन्स प्यूबिस किससे बना हुआ है? ये कसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, और आपके क्या होता है, प्यूबिक हेयर इसमें प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या है आपका? लेविया मेजोरा। मेजोरा में क्या है? ये भी आपके प्यूबिक हेयर इसमें भी प्रेजेंट होती है, स्किन के टू फोल्ड यानी डबल फोल्डेड होती है, और ये आपके प्यूबिक हेयर, और ये भी क्या होता है आपका, ये वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा दिख रहा है मेजोरा के इनर, तो इनर टू है, ये भी डबल फोल्डेड लेयर है, और ये क्या इनक्लोज करता है? यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। इसके दोनों के जंक्शन के पास क्या प्रेजेंट रहता है? क्लाइटोरिस। यानी कि लेविया माइनोरा का जो जंक्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस क्या है आपका? टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा क्या किसका बना होता है? ये क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू का। इरेक्टाइल टिश्यू में फंक्शन क्या होता है? इरेक्ट होने की फंक्शन होती है, जिसके कारण ये किसके होमोलोगस होता है? मेल पेनिस के होता है। तो फीमेल में इस तरीके से आपको ये दिख गया। अब ये पांचवा जो है हाइमेन। हाइमेन के बारे में क्या है? ये थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि आपका पार्शियली कवर करता है किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। इसके बारे में और लिखते हैं, हाइमेन के बारे में आगे थोड़ा कुछ बताई गई है। और ये क्या है? दो आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, ये इस तरीके से हो गया। एक दो ग्लैंड थे जो मैंने बताए हुए थे पहले, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अलावा। ये देखिए, ये जो वेजाइनल ओपनिंग के बगल बगल में जो मैंने बनाया है, ये क्या है आपकी? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। ये ग्लैंड का काम क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या ये म्यूकस प्रोवाइड करते हैं, या यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम करते हैं ताकि स्मूथनिंग बने रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म होता है। इसके में आपका एक चीज हाइमेन के बारे में कुछ जानना है। हाइमेन के बारे में क्या है? हाइमेन ये देख लीजिए, हाइमेन के बारे में क्या है? ये तो जान लिया कि ये थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब इसके बारे में क्या है? इट मे बी टॉर्न ड्यूरिंग, टॉर्न मतलब टूटना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, हॉर्स राइडिंग, नॉर्मल, और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, रनिंग, कभी भी किसी भी रीजन से, ठीक है, किसी भी आपके तरीके से, या और भी कोई राइडिंग हो अदर देन, ये सब रीजन से क्या होती है? ये जो हाइमेन है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है, टॉर्न हो जाती है। तो क्या ये बोला जाता है? इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आपका जो हाइमेन है वो रिलायबल है वर्जिनिटी को ये करने के लिए? तो वर्जिनिटी के लिए क्या है आपका? अभी जस्ट यहाँ पे देखा, पहले के क्या चलते थे कि नहीं हाइमेन प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई भी अगर लेडीज है, ठीक है, या कोई भी, तो इनको क्या है कि ये रिलायबल इंडिकेटर मानते थे कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? वो वर्जिन है। नहीं है इट मीन्स वर्जिनिटी लॉस हो गई है, तो वो एक रिलायबल इंडिकेटर समझते थे। वो लोग पहले के बस ये इतना ही समझते थे कि हाइमेन नहीं है इट मीन्स, या उसका टूट जाना इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिख रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी भी रीजन से, इवन कभी कभी प्रेजेंट भी नहीं रहता है किसी भी फीमेल में, तो ये इस रीजन नहीं बनता कि आप किसी का सेक्सुअल वर्जिनिटी को जानने के लिए हाइमेन से कंपेयर करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है? मैमरी ग्लैंड के बारे में देख लीजिए। यानी यहाँ पे आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म हुआ फीमेल का। अब मैमरी ग्लैंड के बारे में क्या है, सो देख लो।
मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट ऑन पेक्टोरालिस मेजर, मेजर नहीं कोई भी चलेगा, पेक्टोरालिस मसल्स। अब ये पेक्टोरालिस मसल्स क्या होता है? ये जो आपके जो चेस्ट के मसल्स होते हैं ना, चेस्ट के रीजन के जो मसल्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या कहलाते हैं? पेक्टोरालिस कहलाते हैं। पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर वहां पे होता है इस तरीके से। ये जो है ये जो इस तरीके से है, यहाँ पे जो मसल्स होती है इतनी दूर से इस तरीके से, ये वाली जो पार्ट है, ये वाले इधर, ये क्या होती है? सब पेक्टोरलिस मसल्स रहती हैं। तो ये आपका जो ये मेमोरी ग्लैंड है, ये जो मेमोरी ग्लैंड के बारे में है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में है, तो ये सिचुएशन है मेमोरी ग्लैंड का, तो किसके ऊपर रहेगा वो? ऑफ कोर्स पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ही रहेगा ना। और उसके नीचे और क्या रहेगी? आपकी रिब्स रहेगी। अंदर के जो स्केलेटन है वो किसके बने हुए हैं? वहां पे रिब्स के बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि मेमोरी ग्लैंड क्या है? एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, क्योंकि स्किन से बन रहा है तो स्वेट ग्लैंड ही रहेंगे, वहां से मॉडिफाई हुए हैं और प्रेजेंट ऑन द पेक्टोरलिस मसल्स। अब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, टीएस। ये देखो बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बना के रखा था। क्या है? सेजाइटल सेक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेजाइटल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेजाइटल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेजाइटल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या है? आप ध्यान से देखो, ये हमने क्या किया? मेमोरी ग्लैंड को सेजाइटली कट किया है, यानी इस तरीके से कट किया गया है ताकि इसमें पूरा आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। अब क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। क्या है? सो ये सबसे पहले ये जो बाहर का दिख रहा है ये क्या है? कट इंस ऑफ रिब्स। ये जो आपके जितने भी दिख रही है क्या हुई है? सेजाइटली काटा गया है, जिसके कारण रिब्स भी, मैंने अभी जस्ट बोला कि मसल्स के अंदर और क्या रहेगी प्रेजेंट? आपकी रहेगी ये रिब्स। ठीक है, तो कट इंस है किसका? रिब्स का। यहाँ पे एक लेयर आपकी मसल्स की भी आती है, पेक्टोरालिस मसल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? मसल्स हो जाएगा। अब क्या है? आपको देखो इस तरीके से ना ये लोब्यूल नजर आ रहे होंगे, ये क्या है? मेमोरी लोब। ये क्या है? मेमोरी लोब। ईच मेमोरी ग्लैंड है, कितना मेमोरी लोब होते हैं? बोलो। 15 to 20। ईच मेमोरी ग्लैंड कितनी रखते हैं मेमोरी लोब? 15 to 20। वो हो गया। मेमोरी लोब के बाद क्या है? यहाँ पे अंदर दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर, वहां पे क्या है? ये जो है ये येलो येलो जो ट्यूब्यूल लाइक दिख रहे हैं, ये क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई। क्या है ये? मेमोरी एल्वियोलाई। और इस मेमोरी लोब में कितनी एल्वियोलाई होती है? 2 से 4। ठीक है, बहुत सारी होती है आपकी एक लोब में। ये हो गया। अब क्या होगा? ये जो पिंक पिंक कलर से मैंने बनाया है, अब क्या हुआ? मेमोरी एल्वियोलाई ओपन होगी इस तरीके से, और वो कहाँ जा रही है? किस में ओपन हो रही है? इसको बोला जाता है मेमोरी
डक्ट, क्या बोलते हैं ये मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट हुआ, यानी मेमोरी एल्वेलाई जो है वो कहाँ ओपन होगा, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट ही आगे जाके कंटिन्यू होके क्या बना लेगा इस तरीके से, क्या है ये वाइडर जो दिख रहा है, वाइडेस्ट मेमोरी एम्पुला, इसका नाम क्या है, मेमोरी एम्पुला। ये हो गया। मेमोरी एम्पुला के बाद क्या है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्या नाम है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स के बाद ये आपका ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, निप्पल। ये क्या है, निप्पल, जिसके थ्रू मिल्क ऊज आउट होता है, यानी बाहर निकलता है। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक टाइप में बनाया है कुछ, वो क्या हो जाएगा, ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं एरियोला। एरियोला क्या है, ये पिगमेंटेड एरिया है, पिगमेंटेड एरिया अराउंड किसके, निप्पल। पिगमेंटेड कहने का मतलब है ये यहाँ पे थोड़ा डार्किश ब्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है निप्पल के अराउंड, तो निप्पल के थ्रू कहाँ पे ये निकल जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये एक सीक्वेंस में होती है आपकी मिल्क इजेक्शन का। ये तो कटिंग्स मतलब सब समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या दिख रहे हैं, मेमोरी लोब्स दिख रहे हैं, जो कि कितने होते हैं, ईच मेमोरी ग्लैंड में कितने होते हैं, 12 से 20 जाते हैं। उसके बाद आपके क्या है, इसके अंदर मेमोरी एल्वियोलाई है। मेमोरी एल्वियोलाई में क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, वहां से वो बन के मेमोरी डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन होगा, मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला आपके डक्ट के ही वाइडेस्ट पार्ट है, मेमोरी डक्ट के क्या है, वाइडर पार्ट है। वो जाके कहाँ से ओपन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन हो जाएगा, बाहर, यानी कि निपल के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सजाइटल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो कभी एग्जाम वगैरह में आए तो इस तरीके से ही बनाना है, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप समझिए इसका फ्लो ऑफ जो ये है, each memory gland have 15 to 20 क्या है, मेमोरी लोब। क्या है, मेमोरी लोब। उसके बाद क्या होगा आपका, memory lobe have a small cluster like a structure स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं, छोटी 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 ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। स्मॉल क्लस्टर्स ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म मिल्क, जो कि किसका सिंथेसिस कर रही है, मिल्क का, इज एल्वियोलाई। क्या है वो, मेमोरी एल्वियोलाई। ये मेमोरी एल्वियोलाई है। मेमोरी एल्वियोलाई कहाँ ओपन होगी, मेमोरी एल्वियोलाई open into memory duct through ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं माइन्यूट, उसके थ्रू वो ओपन होती है, किसमें, मेमोरी
डक्ट में। उसके बाद कहाँ जाएगा, मेमोरी एल्वियोलाई कहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी डक्ट के थ्रू, मेमोरी डक्ट फ्रॉम वाइडर एरिया इज वो क्या हो जाएगा आपका, एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पे क्या रहेगी, थोड़ी मिल्क स्टोर रहती है पार्शियल टाइम के लिए। अब क्या होगा इधर से, ये मेमोरी एम्पुला कहाँ जाके ओपन होगा, देन इट open into large lactiferous ducts of which open and then lactiferous duct open outside in नहीं, through nipple। थ्रू निपल। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट हो गया कि किस तरीके से आपके मेमोरी लोब है, मेमोरी ग्लैंड है। पहली बार अगर एनसीईआरटी पढ़ने जाइएगा तो ये बिल्कुल भी फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा किस तरीके से वो लिखा है क्या है, लेकिन जब भी इसको देख लीजिएगा उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है ये कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेशन से भी नजर आ रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है। मेमोरी लोब, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी एल्वियोलाई, इस तरीके से आपके जाएंगे। तो क्या होगी, मेमोरी ग्लैंड में ईच मेमोरी ग्लैंड में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड की संख्या कितनी है, 2। मेमोरी ग्लैंड की संख्या कितनी है, 2, यानी पेयर में। उसमें 15 से 20 क्या है, मेमोरी लोब है। 15 से 20 के बाद क्या है, मेमोरी लोब में क्या होते हैं आपके, मेमोरी एल्वियोलाई होती है जो क्लस्टर्स होती है, बहुत सारी होती है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, जहाँ क्या बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन होगा। मिल्क का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, वो मेमोरी एल्वियोलाई ओपन होगा मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट में किसके थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब वो मेमोरी डक्ट जो है वो एक वाइडर एरिया फॉर्म करेगा जिसका नाम क्या है, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला कहाँ ओपन होगा, वो ओपन होगा लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट निपल के थ्रू कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड बाहर, यानी ये आपका मिल्क का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद है लैक्टेशन। आखिर किस तरीके से लैक्टेशन, लैक्टेशन का मीनिंग क्या हो गया आपका, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है या मिल्क का प्रोसेस होता है बनने का, वो आपका पूरा का पूरा क्या है, लैक्टेशन है, वो आप उसमें समझाया जा रहा है। तो लैक्टेशन में ये मैंने क्या बनाया है, सो देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, हाइपो, ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये क्या हो गया, एंटेरियर पिट्यूटरी। इसका यहाँ नहीं, ये क्या है, एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी, इतना चीज तो पहले से आप लोग जानते हो कि ये ग्लैंड किस तरीके से रहते हैं, ये हाइपोथैलेमस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। अब ये क्यों चल रहा है, जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है, PRH। क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, जो कि बोलेगा कि क्या रिलीज करो,
PRL क्या रिलीज करने के लिए बोलेगा? PRL। PRL क्या होगा? ये रिलीज होगा इसके कहने पे। PRH के रिलीज कहने पे क्या होगा? PRL यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे PRL कहने का क्या मतलब? ये प्रोलैक्टिन, ये क्या है? ये प्रोलैक्टिन ही है। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। वो कहाँ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नॉर्मल क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे था ही ना प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ पे रिलीज करवाना था प्रोलैक्टिन को, तो वो रिलीज हो गया। प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो ये दो तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा? सो देखो, एक क्या है? लैक्टोजेनिक। एक तो क्या हो जाएगा? लैक्टोजेनिक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? मैमोट्रोफिक। मैमोट्रोफिक। अभी लैक्टोजेनिक और मैमोट्रोफिक एक्शन क्या है? जो मैमोट्रोफिक है इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, PRL form the or synthesize mammary gland स्ट्रक्चर, और क्या करेगा? इंक्रीज साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी मोर नंबर ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई। जो बहुत ज्यादा नंबर में जो मेमोरी एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मैमोट्रॉफिक का मतलब, मैमो मतलब क्या समझ में आ रहा है? मेमोरी ग्लैंड। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? उसका फॉर्मेशन, यानी मेमोरी ग्लैंड के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी पार्ट्स है, उसका फॉर्मेशन ये स्टार्ट कर देगा। आपको दिखता ही होगा कि पहले क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो मेमोरी ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाती है। इस रीजन से इंक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पे जो PRL है वो मैमोट्रॉफी का काम करता है, यानी कि वहाँ पे मेमोरी एल्वुलाई की संख्या बढ़ा दी जाएगी। मेमोरी डक्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा मेमोरी एल्वुलाई बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है? मिल्क का फॉर्मेशन करना था। जितनी ज्यादा एल्वुलाई बनेगी उतनी ज्यादा क्या बनेगा? आपके मिल्क का फॉर्मेशन होंगे। तो ये तो रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इतना आपको मालूम होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जो लिखा है मैमोट्रॉफिक, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपको ऑल द टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, आफ्टर पार्चुरेशन हो जाता है तब मिल्क का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? मिल्क तो प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक क्या करता है? ये आपका मैमोट्रॉफी का काम करता है। उसके बाद आफ्टर पार्चुरेशन PRL increase the formation of milk in किसमें? एल्वियोलाई में। इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होगा? आपका मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। इस समय में क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैमोट्रॉफिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये भी समझ लीजिए। मिल्क डज नॉट फॉर्म ड्यू टू हाई लेवल ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है जिसके कारण आपका प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल होने के कारण आपका क्या है, उस समय पूरा का पूरा क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये क्या करने लगता है, मेमोट्रॉफी काम करने लगता है। लेकिन जब आपके यानी आफ्टर पार्चुरेशन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन घट जाता है। बताएंगे कैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है घटता है, तो उसके रीजन से क्या होंगे, लैक्टोजेनिक इफेक्ट देंगे उसके बाद, यानी आपके मिल्क का रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम क्या है, PIH। PIH का मतलब क्या है, ये क्या करता है, इट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ, यानी प्रेगनेंसी के अलावा इट inhibit the PRH release and does not form, क्या नहीं बनाएगा, मिल्क, जिसके कारण क्या होगा, and does not help in milk formation। ये ज्यादा अच्छा है। इसके कारण क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जो नॉर्मल डेज में जो होता है, आखिर इसी रीजन के कारण कि आपका पीआरएल वो बनने ही नहीं देता है। पीआरएच ही नहीं बनेगा तो पीआरएल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, आपके प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये, तो प्रोलैक्टिन नहीं बनने देगा, यानी कि पीआरएच नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा। प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो आपके क्या होंगे, मिल्क का रिलीज नहीं होगा, मिल्क यानी फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके से क्या होता है, नॉर्मल यानी बिना प्रेगनेंसी वाले लाइफ में क्या होगा, हमेशा पीआईएच ही हाई रहता है। इसका लेवल हाई होने के कारण आपकी कोई भी मेमोजेनिक या मेमोट्रॉफिक वाले एक्शन नहीं होंगे। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी से आपकी एक और हार्मोन रिलीज हो जाती है, जगह नहीं है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट द मेमोरी लोब एंड रिलीज मिल्क, यानी ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। मिल्क का इजेक्शन करवाने के लिए, ऐसे ही तो नहीं इजेक्ट हो जाएगा, तो मिल्क का इजेक्शन करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी है, जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। यहाँ इतना हो गया। अब ये फंक्शन है कि किस तरीके से आपका मिल्क का रिजेक्शन होता है। ये क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड मैंने बनाया है, ये आपके यहाँ पे मेमोरी लोब बने हुए, ये मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी लोब में क्या होते हैं आपके, इस तरीके से इसके मसल्स हैं, इसमें मसल सेल्स होता है जिसका नाम क्या है, मायो एपिथेलियल सेल्स। ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये क्या हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन करवाना, यानी मिल्क का प्रोसेस कराना, लैक्टेशन, इसको बोलते हैं लैक्टेशन फीडबैक। यहाँ पे क्या है, सक बाय बेबी। निपल जो है, ये क्या है, निपल ये बेबी के द्वारा सक किया गया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से न्यूरॉन सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है, आपके नर्वस सिग्नल्स बनेंगे। नर्वस सिग्नल्स क्या करेगा, ये आपका जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी उससे पीआरएच से क्या रिलीज होगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, पीआरएल। और ये पीआरएल कहाँ एक्ट करेगा,
तो मिल्क का फॉर्मेशन तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, दूसरे साइड से क्या होंगे, हाइपोथैलेमस जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ है, दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी से क्या, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, आपके ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। अभी ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपको मालूम है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये इस तरीके से जो ये मसल्स है यानी मायोएपिथेलियल सेल्स है, इसको क्या करेगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको मालूम है इसके अंदर मेमोरी एल्वेलाई के अंदर जो मिल्क है वो क्या होगा, बाहर आएगा, ऊज आउट होगा। क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है ना। इट एक्ट ऑन मायोएपिथेलियल सेल and contract the क्या, and contract it ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको एंड प्रोड्यूस एंड रिलीज या इजेक्ट द मिल्क। क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा, किसके थ्रू, ये ऑक्सीटोसिन के कारण। इसलिए ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया, बेबी ने शक किया तो ये न्यूरल सिग्नल कहाँ गया, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास गया तो वो पीआरएच रिलीज किया, तो अभी आपके जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो भी हो रहा है, वो तो पहले से भी चल रहा है। लेकिन क्या होगा, एग्जैक्ट जो ये सिस्टम है, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट होगा, इस मेमोरी लोब के मायोएपिथेलियल सेल्स पे। तो मायोएपिथेलियल सेल्स पे यानी कि मेमोरी लोब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मेमोरी लोब कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपके जो उसके अंदर के जितने भी मिल्क है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और वो कहाँ जाएगा, बाहर, यानी कि फिर वो बेबी उसको सक कर लेगा। अब क्या है, मिल्क का कॉम्पोजिशन, यानी जो मिल्क रिलीज हुआ है वो क्या है उसमें। तो आप लोग सबसे पहले वर्ड सुने होंगे कोलोस्ट्रम। क्या नाम है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में क्या होता है, इट इज फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, यानी बेबी की डिलीवरी, बेबी बर्थ, येलोइश कलर। किस कलर में होता है, येलोइश कलर। इसका कलर किस तरीके का, येलो। पहला क्या है, ये कि पहला फर्स्ट मिल्क है आफ्टर पार्चुरेशन, और क्या होता है, येलोइश इन कलर होता है। इसके कंपोजिशन देख लीजिएगा, कोलोस्ट्रम के कंपोजिशन क्या है इसका, ये क्या क्या कंटेन करता है, मिल्क, शुगर यानी कि लैक्टोज, फिर क्या होगा, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या होता है पता है, केसीन। क्या होता है, केसीन। इसलिए क्या होता है, बेबी बच्चे के, अगर जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था तब पढ़ाया जाता था कि जो बच्चे क्या है 1.5 साल तक लगभग या 6 मिनिमम 6 मंथ तक क्या होता है, पूरे के पूरे मदर के मिल्क पे ही डिपेंडेंट होता है। तो यानी मिल्क के डाइजेशन के लिए बच्चे में वैसा कुछ होना चाहिए, हार्मोन्स या एंजाइम। तो क्या होते हैं, वो एंजाइम्स होता है जिसका नाम क्या था, रेनिन। तो जो रेनिन है, क्या है ये रेनिन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से। ये जो स्टमक से रेनिन रिलीज होता है वो केसिन को ही डाइजेस्ट करता है, ठीक है। किसको डाइजेस्ट करता है, केसिन को। तो मिल्क प्रोटीन हो गया, और इसमें क्या होंगे आपके, सेवरल एंटीबॉडीज। मेन क्या है, आईजी ए। क्या है, आईजी ए।
ये क्या करेगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओवी भी कैसा इम्यूनिटी देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन के आंसर भी मिल रहे हैं आपको। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बेबी, बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या हो जाएगा, सेवरल एंटीबॉडीज के अलावा क्या क्या हो जाएंगे आपके, मिल्क प्रोटीन हो गया, मिल्क शुगर हो गया, लो इन फैट एंड आयरन। इसके पास क्या होता है, आयरन और फैट बहुत ही कम होता है। जो कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन, उसमें फैट और आयरन की बहुत ज्यादा कमी दिखेगी आपको। इस तरीके से इसके आपके कॉम्पोजिशन है, शुगर हो गए, प्रोटीन हो गए। तो आपको दिख रहा है मेनली क्या है आपका, मिल्क शुगर है जो लैक्टोज, जिससे एनर्जी मिल रहा है। फिर जो प्रोटीन है केसिन, उसको ये कर रहा है। और आईजीए जरूर याद रखिएगा कि मिल्क कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीए। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, मिल्क कॉम्पोजिशन यानी आपके यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुके हैं। अब क्या है, सो समझ लीजिए यहाँ पे, यानी आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पूरा हम लोगों ने जाना कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या क्या स्ट्रक्चर है। उसमें आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या मॉन्स प्यूबिस और क्या क्या बनाए गए हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या था, मेजर था। मॉन्स प्यूबिस के बाद लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, एंड देन क्या, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सब इसके बारे में देखा। ये सब मेल यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर होते हैं। मेमोरी ग्लैंड में मेनली क्या है, कितने मेमोरी लोब होते हैं, इस मेमोरी ग्लैंड है 15 to 20 मेमोरी लोब। उसमें क्या है आपके 2 to 4 मेमोरी एल्वुलाई है। मेमोरी एल्वुलाई क्या करती है, क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्लस्टर्स में प्रेजेंट होती है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और क्या होता है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो कहाँ ओपन होता है, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट वाइड हो जाता है तो क्या बनाता है, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला बन के क्या बनाता है, वो आपके लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर निपल में आपके ओपन हो जाते हैं। और जो निपल के जो बाहर एरिया में जो ब्लैकिश या पिगमेंटेड एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला। तो ये याद रखिएगा स्ट्रक्चर भी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिल्क का फॉर्मेशन होता है या उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे है। तो आपको मालूम है जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है यानी कि हाइपोथैलेमस है, वहां से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कंटिन्यूअस रिलीज करते रहता है। और वो आपको क्या कर देगा, दो तरीके से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, उसके बाद वो दो तरीके से काम करेगा, ये मेमोट्रॉफिक और लैक्टोजेनिक। इस तरीके से आपके फॉर्मेशन हो जाएंगे। और क्या देखा है यहाँ पे, मेनली मिल्क का कॉम्पोजिशन की क्या होगा, फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, आपकी कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो बाकी इस तरीके से ये आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।